ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कानम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं ज्ञानमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सिद्धोदय के पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज जी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। मुनि जी कुंद सागर जी महाराज की जय। अभी मंगलाचरण में कहा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम ज्ञान मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान का यदि कोई मूल है तो है गुरु की मूर्ति है। जब कभी ध्यान करने का मन करे तो गुरु की मूर्ति का ध्यान किया जा सकता है। पूजा मूलम गुरुप्रदम, और पूजा के यदि मूल कोई हैं तो गुरु के चरण हैं। गुरु के चरणों को पूज करके हम उन अरहंत भगवान को स्मरण कर सकते हैं। पद्मवंती पंचमस्तिका ग्रंथ में लिखा भी है कि आज वर्तमान में केवली भगवान नहीं हैं, जिनवाणी माता हमारे सामने हैं और उनका पालन करने वाले साधु परमेष्ठी हैं। उनकी पूजा करने का अर्थ है हमने अरहंत भगवान की पूजा कर ली। तो पूजा मूलम गुरुर्पदम, गुरु के चरण पूजा के मूल हैं। ज्ञान मूलम गुरुर्वाक्यम, यदि ज्ञान का कोई मूल है तो गुरु के वाक्य हैं। गुरु के माध्यम से जो हमारे लिए वो संकेत देते हैं, जो प्रवचन देते हैं, जो वाक्य बोलते हैं, उसी से हमें ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है। ज्ञान का मूल यदि कोई है तो गुरु के वाक्य हैं। किसी ने लिखा भी है चेतन चंदन वृक्ष सो पाप सांप लिपटाही बोलत गुरु बच मूर के शिथिल होए न सजाएं। यह आत्मा चंदन वृक्ष के समान है और पाप सांप के समान है। जैसे वृक्ष पर आकर के मोर बोलने लगती है तो सारे के सारे सांप अपनी कुंडली को छोड़ करके, वृक्ष को छोड़ करके और बिल में प्रवेश कर जाते हैं। वैसे गुरु रूपी मोर के बोलने पर हमारे सारे के सारे पाप रूपी सांप शिथिल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा ज्ञान मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। कई लोग आकर कहते हैं मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, पर मैं कहता हूँ तुमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, पर मैंने मात्र आचार्य विद्यासागर जैसे ग्रंथ साधु को पढ़ा। उसे पढ़ने से जो हमारे लिए ज्ञान प्राप्त हुआ वह सारे ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता। तो ग्रंथों में मात्र शब्द होते हैं, अनुभव नहीं होता। लेकिन आचार्य भगवंत को देखने से, उनकी चर्या से हमारे लिए शब्द ही नहीं बल्कि चर्या, आचरण सब कुछ साक्षात दिखाई देता है। आगे कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का मूल यदि कोई है तो गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसे हमारे गुरुदेव ने आज के दिन हमें दीक्षा प्रदान की थी। प्रश्न ये उठता है दीक्षा कौन लेता है?
कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी उम्र में आप लोग दीक्षा ले लिए, क्या आपने दुनिया देख ली थी? सहज प्रश्न है, क्या दुनिया देख ली थी जो आपने दीक्षा ले ली? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो दुनिया को देखता है वह कभी दीक्षा नहीं लेता, बल्कि दुनिया को समझने वाला दीक्षा लेता है। जो दुनिया को समझ लेता है वह दीक्षा धारण कर लेता है, और जो दुनिया को नहीं समझ पाता, देखता रहता है, वह अनादिकाल से देखता ही रहता है। जैसे चावल को बनाने वाला, भात बनाने वाला हंडी के प्रत्येक चावल को फैला करके नहीं देखता, एक कटकरे हैं कि उबल चुके हैं, बल्कि 4 दाने को देख लेता है। यदि वह कटकरे हैं, कटकरे समझते हैं आप लोग, आधे उबले हों तो समझ जाता है कि ये पूरे जो बर्तन के चावल हैं वो कटकरे हैं, और ये उबल गए तो समझो सारे उबल गए। ऐसे ही 2-4 परिवार देख कर के संसार की दशा का भान कर लिया जाता है। संसार को पूरा नहीं देखना पड़ता, बल्कि संसार को समझना पड़ता है। चाहे वह वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे बालक हो, यदि वह यह समझ लेता है कि संसार क्या है, तो वह दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है और उसका दीक्षा लेना सार्थक हो जाता है। कई लोग सौभाग्य मानते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग इसे सौभाग्य मानते हैं कि मेरा घर बहुत अच्छा बन गया। कोई गाड़ी खरीद कर भी सौभाग्य मानता है, और कोई व्यक्ति यूँ कहा जाए कि वर्तमान में शादी करके भी सौभाग्य मानता है, क्योंकि वर्तमान में शादियाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, लोग उसे भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है। लेकिन आचार्य कहते हैं सौभाग्यशाली वो नहीं है जिसके पास धन हो गया, डिग्री प्राप्त कर ली, नौकरी प्राप्त हो गई, या यूँ कहा जाए स्त्री प्राप्त हो गई, मकान बन गया, वाहन बन गया, मिल गया, बल्कि सौभाग्यशाली वो है जिसे संसार से वैराग कहा जाता है। वैराग्यात् परम भाग्यम, परम भाग्य यदि किसी का होता है तो जो वैराग्य धारण कर लेता है उसको परम सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। आज के दिन 23 मुनिराजों का ये सौभाग्य जागा था। 23 भव्यात्माओं ने आचार्य भगवंत के चरणों में दीक्षा को धारण किया था। धन्य वो क्षण जो संसार शरीर और भोगों से विरक्त हो गए। आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, 3 चीज़ों से वैराग्य बहुत मुश्किल है। 3 चीज़ें कौन सी? पहली चीज़ जिसे आपने बसाया है, समझना अच्छी तरह से। पहली चीज़ वो जिसे आपने बसाया है, दूसरी चीज़ वो है जिसे आपने सजाया है, तीसरी चीज़ वो है जिसे आपने संयो कर रखा है। इन तीनों चीज़ों से वैराग्य बड़ा मुश्किल है। जिसे बसाया हो, जिसे सजाया हो और जिसे संभाला हो, संजोया हो, उससे दूर हटना, जीवन भर से के लिए उसको त्याग करना, ये सहज बात नहीं है। दीक्षा लेने वाले इन तीनों चीज़ से दूर हटते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या चीज़ बसाई, किस चीज़ को सजाया, किस चीज़ को संयोया? तो आचार्य कहते हैं संसार को बसाया है। पहला वैराग होता है संसार से वैराग होना। इस संसार को हमने बसाया है। एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, बिहार चल रहा था। बिहार के दौरान रास्ते में एक चौराहा पड़ा, वहाँ पर कुछ होटल वगैरह थी और वहाँ पर एक गाने की धुन चल रही थी। आचार्य के साथ संग गुजर रहा था, मैं भी साथ में था। वहाँ से आवाज़ आ रही थी, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। इस गाने को सुनकर के सभी मुनिराजों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। साधकों के चेहरे पर भी, आचार्य के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जब सबके चेहरे पर मुस्कान आई तो आचार्य अपने अंदर को चिंतन करने लगे। देखो सम्यक दृष्टि, वैरागी की दृष्टि कैसी होती है, यहाँ पर आप समझिएगा। हम और तुम उस बात को सुन कर के टाल देंगे, हंसी में निकाल देंगे,
लेकिन आचसी का बड़ा चिंतन चला। आचस ने उस समय क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली। दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बसाई। देखो, बनाने वाले को दोष नहीं दो, आचसी कहते हैं, बसाने वाले को दोष दो। दुनिया तो अपने आप बनी हुई है, किसी ने बनाई नहीं दुनिया को, लेकिन हमने दुनिया को बसाया है। जो मैंने कहा था ना, जिसे तुमने बसाया है उससे वैराग्य प्राप्त करना। तो दुनिया को बसाया है हमने दुनिया को ओढ़ा है, ना कि दुनिया किसी और ने बनाई है। दुनिया किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं? चिंतन करो। राग, देश, मोह, इन तीनों का नाम लोक है। और लोक, मध्यलोक, अधोलोक अलग चीज़ हैं, लेकिन हमारी दुनिया क्या है, हमारा संसार क्या है, हमारे तीनों लोग क्या हैं? राग, देश और मोह। जब तक राग, देश और मोह रहेंगे तब तक हमारा संसार है। राग, देश, मोह छूट गया, समझो संसार छूट गया। बाहर का संसार नहीं, अंदर का संसार छोड़ने का नाम दीक्षा हुआ करता है। जिसे हमने बसाया वो संसार हुआ, उससे वैराग। जिसे हमने सजाया, किसे सजाया हमने? वो है हमारा शरीर। जीवन भर शरीर को सजाते रहे, जिसे हम जीवन भर सजाते रहें, उससे वैराग प्राप्त करना बहुत कठिन काम होता है। एक क्षण भी जिसे सजाए बिना नहीं रहे, घंटों घंटों दर्पण के सामने जिसे देखते मन नहीं भरा, ऐसे शरीर से वैराग प्राप्त करना बहुत कठिन है। लेकिन जो दीक्षा धारण करते उस शरीर से भी वैराग को प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवंत का इस बात पर भी एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य जी दीक्षा के दिन बोले कि केशवंज का दृश्य देखना बड़ा मनोहारी लग रहा था, बड़ा वैराग्यपूर्ण लग रहा था। जवान 23 के 23 बालों को उखाड़ रही थी। आचार्य ने कहा, आज तक आप लोगों ने शादी में बहुत सारे लोगों को बाल संभालते हुए देखा होगा, ये तो आश्चर्य और अद्भुत घटना है। 23 जवानों को बाल उखाड़ते हुए आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा। धन्य है वैराग, जिस शरीर को जीवन भर संभाला, उस शरीर को ऐसे छोड़ दिया जैसे लिखा योगी भक्ति में, काष्ठ भक्त तख्त देहा। जैसे योगी लोग इस शरीर को लकड़ी समझ करके छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, ऐसे शरीर का त्याग होना, तभी यह दीक्षा सार्थक होती है। जिस शरीर में आत्मा रह रही है, जन्म से जिसका साथ है, और उसकी चिंता नहीं करना, उससे ममत्व भाव को हटाना बहुत कठिन हुआ करता है। तीसरे प्रकार का वैराग होता है भोगों से, जिसे हमने संयोया। भोगो भोग की सामग्रियाँ, जिसके प्रति बहुत सारी स्मृतियाँ, संस्मरण जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने बहुत मेहनत की, जीवन लगा दिया, ऐसे भोगो भोग की सामग्री को इकट्ठा किया, अब उसे त्याग करना, ये तीसरे प्रकार का वैराग कठिन हो जाता है। जिसे हमने बसाया वो क्या था? संसार। जिसे हमने सजाया वो क्या था? शरीर। जिसे हमने इकट्ठा किया उसका नाम है भोग। बहुत कठिन इन सब चीज़ों का त्याग करना। ऐसा 3 प्रकार का वैराग, संसार, शरीर और भोगों से प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। धन्य है वो मुनिराज जो सबका त्याग करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाते हैं। वह सौभाग्य हमारे भी जीवन में प्राप्त हुआ। इसके साथ 2 चीज़ें और होती हैं, परिचित और परिग्रह। इन दोनों से बहुत विकल्प होते हैं। जो अपना होता है, जिसे अपना मानते हैं, वो परिग्रह कहलाता है। मम इदम अभिप्राय मात्रम संकल्प वा परिग्रह। यह मेरा है, ऐसा संकल्प मात्र करना ही परिग्रह है, ऐसे भाव आना ही परिग्रह है। इस परिग्रह से और परिचित से वैराग होना, हटना बहुत दूर होता है, बहुत कठिन होता है, दूभर होता है। इसलिए होता है क्योंकि इन्हीं में तो सारा का सारा जीवन निकलता है।
इसमें भी एक संस्मरण याद आ रहा है। आचार्य जी ने एक बार बताया कि सावक को परिग्रह परिमाण व्रत रखना चाहिए। पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ तो इसे परिग्रह का परिमाण करना चाहिए, ताकि वह आगे चल करके मुनि बन सके। कुछ तो सीमा बांधे कि मैं कितनी वस्तुएं रखना चाहता हूँ, कितना सोना, कितना चांदी, कितने वाहन, कितने मकान, कितने वस्त्र आदि का कुछ ना कुछ तो वह परिमाण कर ले। ऐसा सुनाते सुनाते आचार्य ने कहा, कभी कभी आचार्य मनोविनोद में होते हैं तो मनोविनोद में भी बहुत बड़ी बात कहे जाते हैं। यदि कोई समझना चाहे तो कल्याण कर ले। उन्होंने कहा एक गधा था। कौन था? गधा था। उसने देखा कि पहले वाला गधा आगे गया, उसके पीठ पर मिट्टी लदी हुई थी। वह जाकर के नदी के अंदर जब पार कर रहा तो बैठ गया। बैठने के बाद वह उठा, उसकी बहुत सारी मिट्टी पानी में गीली हो गई, गल करके बह गई, उसका वजन हल्का हो गया। दूसरे गधे ने देखा ये तो बहुत अच्छा उपाय है। वह भी नदी में गया, वही बैठ गया और उसने भी पूरी की पूरी अपनी मिट्टी को बहा दिया, बहने दिया, हल्का हो गया, आगे बढ़ गया। उसे बहुत आनंद आया। आचार्य बोले, जब अपने भार को परिग्रह को कम करने में गधे को आनंद आता है, आप लोगों को क्यों नहीं आता है? अर्थात आप लोगों को भी आनंद मनाना चाहिए, मेरा परिग्रह कम हो। लेकिन संसारी प्राणी जितना परिग्रह बढ़ता चला जाता है उतना आनंद का अनुभव करता है। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो आनंद का अनुभव करता है, जबकि दान देते समय आनंद होना चाहिए, मेरा परिग्रह कम होता चला जा रहा है। ऐसी सोच उसके अंदर नहीं होती तो आचार्य भगवंत यही कहते हैं, परिचित और परिग्रह से जितने बचोगी उतनी हमारी दीक्षा सार्थक हो सकती है, अपना जीवन बहुत अच्छा सुंदर बन सकता है। अगली बात आचार्य बहुत अच्छी कहते हैं, जब दीक्षा होती है उस समय बड़ा उत्साह रहता है, आनंद रहता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे जब कर्म के उदय आते हैं तो यह विशुद्धि कम होने लगती है। उस बात को लेकर के आचार्य कहते हैं कि आप लोग ये तो याद रखते हो कि मैंने दीक्षा कब ली थी, और ये भूल जाते हो दीक्षा क्यों ली थी। ये तो याद रखते हो कि दीक्षा कब ली थी, पर ये भूल जाते हो दीक्षा क्यों ली थी, दीक्षा का उद्देश्य क्या है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। दीक्षा कब ली थी ये तो बहुत सारे लोग याद रख लेंगे। आपने दीक्षा कब ली थी ये तो बहुत सारे लोग याद रख लेंगे, पूछ कर ही आप जानकारी ले सकते हो, लेकिन क्यों ली थी ये कौन बताएगा। ये तो स्वयं को ही जानना है कि हमने दीक्षा क्यों ली थी। यदि वैराग्य को सम बनाए रखना चाहते हैं तो हमेशा ये याद रखना चाहिए दीक्षा की घड़ी जब हमने दीक्षा ली थी तो उद्देश्य क्या था। जब हम आत्मकल्याण प्रवृत्त हुए थे उस समय हमारी भावना कैसी थी, वही भावना वही उद्देश्य आज यदि बना रहता है तो अपना जीवन उन्नत होता चला जाता है। क्योंकि दीक्षा वर्षों की हो या आज की, महत्व वो नहीं रहता। भाव उस समय जो था वो आज यदि वर्तमान में है तो महत्वपूर्ण हुआ करता है। क्योंकि साधु होना अलग चीज़ है और साधुत्व होना अलग चीज़ है। यदि हमारे वह भाव अभी भी बने हुए हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने घर छोड़ा था, तो समझो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। क्योंकि आप देखते हो बंधु, आप लोगों को वैराग्य कैसे आएगा, साधु को देख करके तो आएगा। जब साधु अपनी साधना में लगा होगा तब आपको लगेगा कि नहीं मोक्ष मार्ग तो यही है, बाकी तो सब विडम्बना है। क्यों? मैं तो कई बार कहता हूँ, आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा। दिगंबर का अर्थ यहाँ पर समझ रहे हैं, नग्न। कैसा पैदा होता है बच्चा, बोलो ना। षष्ठी में कोई आता तो कैसा पैदा होता है, नग्न। और जब जाता है तब कफन भी खींच लिया जाता है, नग्न ही जलाया जाता है। उस बात को कह रहा हूँ, आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा। आया था दिगंबर, दिगंबर ही जाएगा। बीच में ओढ़ा है अंबर, कफन बन जाएगा। बीच में ओढ़ा है अंबर, कफन बन जाएगा। अभी भी चेत जाओ, अभी भी चेत जाओ और छोड़ दो अडंबर,
हो जाओ दिगंबर, तुम्हारा भी मुक्ति वधु से स्वयं स्वयंवर हो जाएगा, तुम्हारा भी मुक्ति वधु से स्वयं स्वयंवर हो जाएगा। आज का यह प्रेरणास्पद दिन यही कहता है कि हमारे लिए जैसे उन मुनियों ने कल्याण किया, साधकों को भी उसी प्रकार से अपने कल्याण के बारे में सोच लेना चाहिए। क्योंकि दीक्षा मनाना एक सौभाग्य का विषय तो है ही, लेकिन दीक्षा कल्याणक में कौन आता है आपको पता है? सारे देव सब कल्याणक में आते हैं, लेकिन भगवान की दीक्षा कल्याणक में जो किसी कल्याणक में ना आए एक उस कल्याणक में अवश्य आते हैं। वो कौन से देव हैं? लोकांतिक देव हैं। वही लोकांतिक देव ब्रह्म स्वर्ग में, पंचम स्वर्ग में एक कॉलोनी है उनकी, उसमें रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मतलब वहाँ स्त्रियाँ वगैरह नहीं होती, देवियाँ नहीं होती, और इस भाव में जो अच्छी साधना करते हैं, मुनि बनते हैं, वह जाकर के लोकांतिक देव होते हैं। कुंद भगवान कहते हैं आज भी पंचम काल में मुनि धर्म ध्यान के माध्यम से लोकांतिक देव की पदवी प्राप्त कर सकते हैं, एक भव अवतारी हो सकते हैं, वहाँ से नीचे आएंगे, मुनि बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। आज भी ऐसी साधना की जा सकती है, ऐसा कुंद भगवान ने कहा। तो लोकांतिक देव जीवन भर जितनी उनकी आयु है वैराग्य भावना भाते रहते हैं। उनको देवर्षि बोला करते हैं, वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, ब्रह्मचर्य जैसा पालन करते रहते हैं, और भगवान की दीक्षा कल्याणक में आया करते हैं। किसी कल्याणक में आए या ना आए, क्यों? क्योंकि जिसे जो लेना है उसकी अनुमोदना तो करेगा। इसलिए आप किसी की अनुमोदना करो या ना करो, दीक्षा की अनुमोदना अवश्य करना चाहिए। एक ना एक दिन वह क्षण आपके जीवन में भी आ जाता है, क्योंकि जैसी भावना भाओगे वैसे ही तो फल मिलेगा। हाँ देखो ना, राजा श्रेयान सोम को 8 भव पुराने संस्कार याद आए, अक्षय तृतीया, हाँ तब तो उन्हें आज आहार देने की विधि मालूम हुई। इसी प्रकार से ये संस्कार दीक्षा आदि के यदि हमारे जीवन में पढ़ते रहे तो आगे चल करके मालूम होगा, अरे ऐसे मुनि होते हैं, हमें भी आगे चल करके ऐसा कल्याण करना है। ऐसी भावना हमारे जीवन में भी आ सकती है, आ जाती है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत कठिन है लोगों की बातों को सुनते हुए आत्म कल्याण में प्रवृत्त होना। जब मैं दीक्षा के लिए आगे बढ़ा, व्रत लिया, तब बहुत से लोगों ने समझाया और ये भी कहा उन्होंने, कहाँ दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो? आज कोई भगवान का, प्रभु का साक्षात समोषण तो है नहीं जो आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई प्रभु तो है नहीं जो आप दीक्षा लेने जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने उनको बहुत अच्छी बात कही, आपका कहना बहुत सही है। आज ना तो समोषण है और ना आज प्रभु हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आदिनाथ भगवान अपने नाती मरीचि की जीव को संबोधन नहीं दे पाए। मरीचि उनके सामने बिगड़ गया, लेकिन एक छोटा सा निमित्त, 2 मुनिराजों का निमित्त मिला, शेर की पर्याय में सुलट गया। कल्याण करने के लिए भगवान ही जरूरी नहीं है, कल्याण करने के लिए समोषण ही जरूरी नहीं है। एक छोटा सा निमित्त भी बहुत कार्यकारी है यदि आपका उपादान जागृत हो तो। आज तक निमित्त नहीं मिले ऐसा मत सोचना, निमित्त तो बहुत सारे मिले। हम भी भगवान के समोषण में हुआ है, भगवान के दर्शन कराए होंगे, लेकिन उपादान नहीं जागा हमारा। ये कोई नियम नहीं है कि भगवान के दर्शन होने पर समोषण में जाने के बाद हमारे संयम लेने के भाव ही हो जाएं। देखो ना, राजा सैनिक 60,000 प्रश्न पूछने के बाद भी संयम के भाव नहीं। क्यों? नरकायु का आश्रय, समोषण में बैठा हुआ जीव है पर नरकायु का आश्रय है, पहले से बंद किए हुए। ऐसे हम कई बार समोषण में भगवान के दर्शन करके आ गए होंगे, लेकिन हमारा उपादान काम नहीं किया। और जैसे मरीचि का आदिनाथ भगवान के सामने नहीं किया, लेकिन 2 मुनिराजों के सामने। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ, भले प्रभु नहीं है, देखो आपने कहा ना प्रभु नहीं है,
आपने कहा ना समोषण नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ समान रूप से जीने का अवसर मिलता है उसे समोषण कहते हैं। और वर्तमान में भले प्रभु नहीं है, पर गुरु विद्यासागर प्रभु से कम नहीं है, गुरु विद्यासागर प्रभु से कम नहीं है। यदि आप चाहें उनके निमित्त को, ऐसे प्रबल निमित्त को पा करके आत्मकल्याण प्रवृत्त हो सकते हैं। इस भावना को लेकर के मैं आत्मकल्याण प्रवृत्त हुआ। हकीकत तो यह है, संसार में बहुत कम लोग हैं जो सत्य की अनुमोदना करते हैं। असत्य की आलोचना करने वाले तो बहुत सारे संसार में होते हैं। एक बात ये भी है कि आदमी झूठी प्रशंसा सुनकर के गाफिल होना चाहता है, लेकिन सच्ची निंदा सुनकर के आत्मसुधार नहीं करना चाहता। ये अवसर मिला है कि हम दुनिया की बातों में न लग करके गुरु के सानिध्य को पा करके अपने आत्मकल्याण में लग जाएं, क्योंकि इससे बड़ा और कोई पंचम काल में अवसर मिलने वाला नहीं है। आप चाहें भी तो नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं सहनन नहीं है, क्या करें। एक बार किसी ने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान उपदेश दे रहे थे, कह रहे थे कि आज जितना है उतना तो हमें धर्म ध्यान कर लेना चाहिए, त्याग की भावना बनाना चाहिए, तभी आत्मकल्याण होगा। तो एक सज्जन ने आचार्य से कह लिया, आचार्य जी हम लोग धर्म करना तो चाहते हैं, किंतु, ये शब्द बड़े खतरनाक हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, चूंकि, मनो, ये आत्मकल्याण बाधक जैसे लगते हैं। हमारे पास सहनन नहीं है। आचार्य जी ने कहा कि सुनो, आप लोगों को भोगों और विषयों में सहनन की चिंता नहीं होती, आत्मकल्याण में सहनन दिख रहा है। भोग भोगने में, संसार को बढ़ाने में आप सहनन की ओर नहीं देखते। मात्र कहाँ देखते हैं आप सहनन की ओर? मोक्ष मार्ग में। जितना पुरुषार्थ आप लोग संसार बसाने, भोग की सामग्री इकट्ठा करने में करते हो, यदि उससे 5% भी आत्मकल्याण में करो तो कल्याण होने में देर नहीं। सहनन की आवश्यकता नहीं है, भावों की आवश्यकता है। यदि हमारे पास भाव हैं तो कल्याण में लगा जा सकता है। सुकमाल आदि के पास 3 दिन की जिंदगी मिली, आत्मकल्याण प्रवृत्त हो गए। हमारे पास इतनी बड़ी जिंदगी है, हम आत्मकल्याण प्रवृत्त क्यों नहीं हो पा रहे? कारण ये है कि हम सहनन की ओर देखते हैं, अपने भावों को जगाने की ओर नहीं ले जाते। यदि हमारे भाव जगते हैं तो बहुत आनंद आ सकता है। एक बात और है, आचार्य हमेशा हाई को सुनाया करते हैं। जब किसी को तपस्या कष्टकर लगती है, ऐसी तपस्या कैसे करें, घंटों घंटों एक आसन में कैसे बैठें, पद्मासन से बैठ कर के माला कैसे फेरें, ध्यान कैसे करें, विहार कैसे करें, आदि आदि केसुंज कैसे करें। हाँ, शरीर में तकलीफ हो जाती है तो आचार्य कहते हैं सुनो, 9 मास उल्टा लटका आज तप कष्ट कर क्यों। 9 मास उल्टा लटका आज तप कष्ट कर क्यों। नहीं समझे? माँ के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहा, अंग सकुचते पाई त्रास, हिलडुल नहीं पाया, माँ के पेट में अंदर रहा, कहीं भी हाथ पैर को फैला नहीं पाया। अंग सकुचते पाई त्रास, अंग के सकुचन से ऐसे कष्ट भोगे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। कितने? 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, कितने? 9 महीने तक उस कष्ट को सहन किया है, वो याद कर लो। यदि वो तुम्हें याद हो जाएंगे तो आज तपस्या सार्थक हो जाएगी। ना तो वहाँ एसी मिला, ना वहाँ पंखा मिला, ना वहाँ पर कोई पलंग मिला, बस मातृभुक्त गर्भा। माँ जो खा रही है उसी लार के रूप में अंदर जाता है, उसी का भक्षण करता है, उसका नाम गर्भ होता है। ऐसा सब कुछ तूने सहन किया, अब नाक से कोड़ता है। कुछ वस्तु को देख करके, पदार्थ को देख करके सोचता है
अरे ये चीज़ मिल जाती अच्छा होता, ये चीज़ मिल जाती अच्छा हो जाता। उस समय याद करो कैसे अपने जीवन को उस समय निकाला होगा। वो मजबूरी बस था। कैसा था? वहाँ कोई उपाय नहीं था इसलिए। पर मोक्ष मार्ग तो मजबूरी बस नहीं होता, ये तो शिक्षापूर्वक स्वीकार किया जाता है। एक बात और बता दूं, साधु संसार के दुख से घबरा करके आत्मकल्याण प्रवृत्त नहीं होता है। भव्य आत्मा संसार के दुखों से घबरा करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, कि उसे पता है मोक्ष मार्ग में तो और ही कष्ट हैं। बोलो ना, यदि मोक्ष मार्ग में कष्ट ना होते तो आप सभी लोग यहाँ क्यों बैठे होगे? सब मुनि ना बन गए होते। कष्ट हैं तो संसार के कष्टों से घबरा करके कोई साधु नहीं बनता, संसार के दुखों से घबरा करके कोई साधु नहीं बनता, बल्कि वह संसार की हकीकत को समझ लेता है तब साधु बनता है। दूसरी बात यह है, साधु को दुख जब नहीं होता जब उसे दुख होता है, बल्कि उसे दुख जब होता है जब उसके माध्यम से किसी को दुख होता है। दीक्षा क्यों ली? हे प्रभु, मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से मेरे माध्यम से किसी को कष्ट न पहुंचे। महाव्रत इसलिए स्वीकार करता है कि मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट न पहुंचे। ऐसा उज्जवल हृदय का धारी साधु होता है। मुनि मन है जैसो निर्मल गंगा को जल, काटत करम बंद सप्त तप्त धारी है। ऐसे मुनिराज जी को वंदना हमारी है। ऐसे मुनिराज हैं, निर्मल मन रहता है। हे भगवान, मन वचन काय से मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट न पहुँचे। ऐसी उनकी प्रवृत्ति, ऐसी उनकी मन की परिणति, ऐसी उनकी काया की चर्या हुआ करती है कि किसी को कष्ट न पहुँचे। ऐसे भाव लेकर के चलते हैं, लेकिन स्वयं सारे कष्टों को सहन करते हैं। मक्खन जो होता है वह आँच पा करके पिघलता है। क्या पा करके पिघलता है? आँच पा करके आग आती है नीचे से तो वह पिघलता है। लेकिन संत का हृदय दूसरे पर आँच आने पर पिघलता है। नवनीत पर तो स्वयं आँच आती है तो पिघलता है, लेकिन साधु पर आँच आती है, कष्ट आते हैं तो वज्र का होकर सहन करता है। और ये दूसरे पर आँच आती है, कष्ट आते हैं तो नवनीत की तरह पिघल जाता है। ये सम्यक दृष्टि साधु की पहचान हुआ करती है। वह किसी को कष्ट देता तो नहीं, लेकिन किसी को कष्ट आ जाए तो वह नवनीत के समय पिघल जाता है। विष्णु कुमार मुनिराज देखो, स्वयं साधना में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें मालूम पड़ा कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है तो नवनीत जैसे पिघल गए और वहाँ से तपस्या छोड़ करके पहुँच गए। इस साधर्मी के प्रति भाव, वात्सल्य का भाव, दुखी जीवों के दुख को दूर करने का भाव, ये अद्भुत परिणति होती है। यह परिणति जिसके अंदर आ जाती है उसी की दीक्षा सार्थक हुआ करती है। आचार्य जी हमेशा एक बात और कहा करते हैं, अपना समय व्यर्थ मत गमाया करो। आचार्य जी हमेशा अपना समय ध्यान, स्वाध्याय, तत्व चिंतन में लगाए रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहता है उसको थोड़ा सा समय दे देते हैं और पुनः अपने स्वाध्याय आत्मचिंतन में लग जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनसे समय मांगता है तो उसे बुरा भी ना लगे और उसे समझ में भी आ जाए, ऐसी कुछ चुटकी छोड़ दिया करते हैं। एक बार किसी सज्जन ने आचार्य से कहा, आचार्य जी हमें आपसे कुछ समय चाहिए। तो आचार्य कहते हमारे पास घड़ी तो है नहीं। अच्छा, घड़ी से पूछ लो, उसके पास समय हो तो समय ले लो। दोनों बातें कह दी। क्या कह दी? कि हमें चर्चा में समय नहीं गंवाना, चर्या में लगाना है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि चर्चा में समय गंवाने से कोई फायदा नहीं, कुछ हमें चर्या में भी लगाना चाहिए। हम चर्चा में समय गंवाते रहते हैं चर्या को छोड़ करके, तो हमें ये शिक्षा मिलती है गुरुदेव से कि हमारे लिए अपना समय चर्चा में व्यर्थ नहीं गंवाते हुए चर्या में लगाने का प्रयास करना चाहिए। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि कहाँ तो आचार्य भगवान 9वीं पास और उनके मूक माटी ग्रंथ पर आज PhD हो रही है।
चारित्र की ऊंचाई भी, ज्ञान की ऊंचाई भी कहाँ से आई? तो मैंने सुना आचार्य श्री जी ज्ञान सागर जी महाराज की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा की उन्होंने। उसका प्रतिफल है कि उनके पास इस प्रकार का ज्ञान और चारित्र निर्मल रहा, उसके कारण ऐसा उनका ज्ञान प्रखर हुआ। मैं भी कहता हूँ, ना तो शास्त्रास्त्र प्राप्त ज्ञानम, ना तो तर्क वितर्कनाथ, आत्मज्ञानम प्राप्तम केवल गुरु सेवनाथ। शास्त्रास्त्र करने से ज्ञान नहीं आता, और मात्र शास्त्र पढ़ लेने से भी ज्ञान नहीं आता, तर्क वितर्क करने से भी ज्ञान नहीं आता। आत्मज्ञान तो मात्र गुरु की सेवा करने से प्राप्त होता है। वो जो गुरु की सेवा उन्होंने की, उसका प्रतिफल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कई बार आचार्य भगवान के मुख से भी सुना, जब कभी कोई कार्य संपन्न होता है तो आचार्य जी कभी ऐसा नहीं कहते कि कार्य अच्छा हुआ, कैसा हुआ। हमेशा कहते हैं ये सब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से संपन्न हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा से यह कार्य संपन्न हुआ। ये उनकी गुरु के प्रति आज ही भक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। एक बार आचार्य जी ने कहा भी था कि कौन कहता है आचार्य ज्ञान सागर जी हमसे दूर गए, उनका व्यक्तित्व तो हमारे पास है, और जिनका व्यक्तित्व जिनके पास रहता है समझो है कहीं दूर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी चीज होती है। व्यक्ति की अपेक्षा व्यक्तित्व अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ करता है। आचार्य जी बोलते हैं कि साधु के पास 28 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 28। आप लोगों की परीक्षा में पेपर होते हैं ना, 5 होते होंगे, 8 होते होंगे, 10 होते होंगे, तो साधु के पास कितने हैं? 28। जो मूल गुण हैं यही उनके पेपर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पेपर में तो अव्वल नंबर है और दूसरे पेपर में सप्लीमेंट्री। जैसे आवश्यक हैं उनको समय पर पालन करना चाहिए, पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं स्वाध्याय को महत्व दे दिया जाए, सामयिक छोड़ दी जाए, ऐसा नहीं। प्रत्येक आवश्यक को विधि पूर्वक समय पर पालन करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकों की हानि ना हो तीर्थंकर प्रकृति के बनने का कारण है। इसलिए आवश्यकों में कभी हानि नहीं करना चाहिए, समय पर आवश्यक पालन करना चाहिए। अर्थात सभी आवश्यक समय पर हों, श्रद्धापूर्वक हों, आदरपूर्वक हों, तभी यह मोक्ष मार्ग सार्थक हुआ करता है। प्रश्न ये उठता है, दिगंबरी दीक्षा धारण करना ही क्यों? क्या जरूरत है दिगंबरी दीक्षा को धारण करना? तो आचार्य कुंद भगवान कहते हैं इसके बिना मुक्ति नहीं है। नवि सिज्जई वत्थ धरो जिन शासने जैवी होई तथ्यरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग्या सब्बे। कुंद भगवान कहते हैं कि तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि वस्त्रधारी है उसे भी मुक्ति नहीं मिल सकती। सोचो, जिसके 2 कल्याणक मनाए चुके हैं। कितने कल्याणक मनाए जो है? 2। कौन कौन से? गर्भ और जन्म, है ना। जन्म से ही अवधि ज्ञानी हैं, 3 ज्ञान के धारी हैं, जिनकी कनिष्ठा अंगुली पर इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों को डमरू के समान हिला दे। सुन रहे हो? ऐसी शक्ति होते हुए भी और पूरा का पूरा देवताओं से भोजन पानी आते हुए भी गर्भ में आने से 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा होने लगे, देवों के आसन कंपायमान होने लगे, जन्म होते ही अभिषेक के लिए चतुर्निकाय के देव आ जाएं, लेकिन उन्हें भी जब तक वस्त्र का त्याग नहीं करते, मुनि मुद्रा धारण नहीं करते, तब तक उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। पर तुम किस खेत की मूली हो? तुम तो मामूली हो। सोचो, विचार करो, जब तीर्थंकरों के जीवन की ये चीज है कि उन्हें भी इसके बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति ये सोचते हैं
कि बिना वस्त्र का त्याग किए, भोगोपभोग की सामग्री का त्याग किए बिना, परिग्रह का त्याग किए बिना मुझे आत्मध्यान हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, तो संभव नहीं। क्योंकि आप लोग पूजन में पढ़ते हैं, जिस बिना ना जिन राज सीझे, तू रुलो जग कीच में। इस संयम के बिना, इस दीक्षा के बिना, दिगंबरत्व को धारण किए बिना जब तीर्थंकर का भी कल्याण नहीं हुआ, तो तू अग कीच में, तो इस संसार के कीचड़ में पड़ा हुआ है, पाप के कीचड़ में पड़ा हुआ है, कैसे कल्याण हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। ज्ञानार्णवकार भी कहते हैं कि जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग किए बिना, परिग्रह का त्याग किए बिना, मनो और इंद्रियों को बस में किए बिना आत्म ध्यान करना चाहता है, वह वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर से पहाड़ फोड़ना चाहता है। क्या फूटेगा? सिर से कभी पहाड़ नहीं फूटता। ऐसे ही कभी कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण यदि होगा तो इसी रास्ते से होगा जिस रास्ते को भगवान ने, गुरुओं ने अपने जीवन में अपनाया है। वही रास्ता है आत्मकल्याण का, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ, दुनिया में कोई राग का रास्ता बताता है, दुनिया में कोई राग का रास्ता बताता है, दुनिया में कोई देश का रास्ता बताता है, दुनिया में कोई देश का रास्ता बताता है। धन्य वे गुरु विद्यासागर जो वीतरागता का रास्ता बताते हैं, जो वीतरागता का रास्ता बताते हैं। ऐसे गुरुदेव ने हमें वीतरागता का रास्ता दिखाया है। राग का रास्ता, देश का रास्ता संसार में सब दिखाते हैं, लेकिन एक कोई वीतरागी गुरु ही हैं जो हमारे लिए वीतरागता का रास्ता दिखा सकते हैं। उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ एक बात और कहना चाहता हूँ। आचार्य जी की तार्किक शक्ति और तत्काल उत्तर देने की क्षमता बड़ी अद्भुत है। बीना बारह का प्रसंग है। उस समय कोई कवि संचालन कर रहे थे, शायद चंद्रसेन कवि थे भोपाल वाले, और शायद बोली भी लगा रहे थे। तो बोली धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उन्होंने मंच पर बोल दिया, बुंदेलखंड के बड़े कंजूस हैं, धीरे धीरे बोली बढ़ाते हैं। उस समय तो आचार्य ने मुस्कुरा दिया। संचलन समाप्त होने के बाद जब आचार्य ने प्रवचन किया तो प्रवचन के दौरान बोला, अभी कोई संचालक कह रहे थे कि बुंदेलखंड के लोग कंजूस हैं। ध्यान रखो, आचार्य ने कहा बुंदेलखंड के लोग कंजूस नहीं हैं। सुन रहे हो ना? बुंदेलखंड के लोगों ने चेतन धन दिया है। हम मुनि राजों की ओर इशारा करते, देखो चेतन धन बुंदेलखंड का है, ये मुनि बैठे हुए चेतन धन है जो बुंदेलखंड ने दान किया है। अर्थात आचार्य चेतन धन की महत्व रखते हैं, जड़ तत्व को महत्व नहीं देते। ये सब चेतन धन जो सामने दिख रहा है, आचार्य ने और भी कहा, इसी तो मैं बुंदेलखंड नहीं छोड़ता, क्योंकि बुंदेलखंड में भगवान की खूब प्रभावना होती है। भगवान की प्रभावना का अर्थ आचार्य बोलते हैं, होनहार भगवान को तैयार करना ही तो भगवान की प्रभावना करना है। ये जो मुनिराज बैठे हुए ये होनहार भगवान हैं, इनको तैयार करना ही धर्म की प्रभावना कहलाती है। इनके माध्यम से ही भगवान के मार्ग को जाना जा सकता है कि भगवान क्या हैं, भगवान कौन हैं, यही प्रभावना है। क्यों? क्योंकि चेतन धन ही अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आचार्य जी के अंदर की भावना। आचार्य जी हमेशा यही कहते हैं, आप लोग होनहार भगवान हो। कौन हो? होनहार भगवान हो। अद्भुत बात है। एक बार आचार्य ने बताया भी, किसी ने कहा मंदिर की महिमा क्या होती है, तो आचार्य जी कहने लगे कि मैं एक बार मंदिर गया और मंदिर में गुम्मट थी, पुराने मंदिर थे, और आपको मालूम है पुराने मंदिरों में आवाज़ लौट कर आती है, ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। तो आचार्य ने मंदिर में जाकर कहा भगवान से, आप कौन हैं? वहाँ से आवाज़ आई, आप कौन हैं? उन्होंने कहा आप तो भगवान हैं। वहाँ से आवाज़ आई, आप भी
भगवान हैं। आज इसने कहा देखो भगवान की दर्शन करने से ये ज्ञात हो गया हम भी भगवान बन सकते हैं। इससे बड़ी और मंदिर की महिमा क्या हो सकती है। बस जिन दर्शन से निज दर्शन की ओर बढ़ना ही जिन भगवान के मंदिर जाने की सार्थकता है। बंधुओं आप लोग भी चिंतन करिएगा, विचार करिएगा। आपको भी शरीर मिला हुआ है। इस शरीर से आप चाहो तो कर्म मान सकते हो और चाहो तो कर्म की निजरा कर सकते हो। यदि इस शरीर को विषय भोगों में लगाया तो कर्म का बंध होगा, और यदि इसके लिए संयम में लगा दिया, दीक्षा धारण कर ली, तो समझो इसका सदुपयोग कर लिया। अनादिकाल से यदि दुख देने वाला कोई है तो ये हमारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से दुख मिला, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है, दुख कर्मों से मिलता है लेकिन नो कर्म के बिना नहीं मिलता। नो कर्म के द्वारा ही कर्म फल देता है। नो कर्म अर्थात शरीर आदि। कर्म का होता है, यदि शरीर आदि नहीं है तो कैसे मिलेगा। तो यह नो कर्म जो शरीर है वह दुख उपार्जन करता रहता है, जिसको हमने बार बार सजाया। इसलिए तो कहा कि शरीर से वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार के वैराग्य जो हमने आपको बताए उस पर हमेशा ध्यान रखना। जिसे हमने बसाया वह संसार, जिसे हमने सजाया वह शरीर, जिसे हमने संजोया वो भोग। संसार, शरीर और भोग, इन 3 से जो वैराग्य धारण करता है वह आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाता है। आचार्य भगवंत ने यह वैराग्य का अवसर हमारे जीवन में प्रदान किया। मैं यही कहता हूँ, आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। आस्था के नाम पर भव्य और आचरण के नाम पर शब्द हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त एकलव्य हो गया। गुरुदेव तुम्हारी भक्ति से ये भक्त एकलव्य हो गया। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है। अब तुम स्वीकारो या न स्वीकारो ये बात तुम्हारी है। लेकिन ये भक्त जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। लेकिन ये भक्त जीवन भर के लिए तुम्हारे चरणों में समर्पित हो गया। बस यही कहूँगा, आज का दिन वैसे गुरु की महिमा गाने का था। गुरु के माध्यम से जो हमारे लिए तत्व मिला है, हम ऐसे गुरु के प्रति कुछ कहें तो यही कहूँगा, विद्या गुरु की महिमा का हम बखान करते हैं। विद्या गुरु की महिमा का हम बखान करते हैं। वे जैन धर्म की शान है, हम उन पर नाज करते हैं। वे जैन धर्म की शान है, हम उन पर नाज करते हैं। सुबह हो या शाम हम उनकी जाप करते हैं। यह जिंदगी अब हम उनके नाम करते हैं। यह जिंदगी अब हम उनके नाम करते हैं। धन्य गुरु महाराज। छोटा सा परिचय, बस वैसे आप उनके शारीरिक परिवारजन से आदि सारे परिचय से परिचित हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है। अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम है। ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम है। ऐसे वो विद्यासागर महाराज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी परिचर्या का अनुपान भी कर रहे हैं। और वैसे बुंदेलखंड के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, यूँ कहा जाए भारतवर्ष के लोगों को आचार्य भगवंत की परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे खिलते हुए फूल को परिचय की आवश्यकता नहीं, बहती हुई नदियों को परिचय की आवश्यकता नहीं, बहती हुई हवाओं को, चलती हुई हवाओं को परिचय की आवश्यकता नहीं, ऐसे बीतराई गुरु आचार्य विद्यासागर को परिचय की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए,
ये भारत का सौभाग्य है। एक तरफ सागर है तो दूसरी तरफ हिमालय है। ये हमारे भारत का सौभाग्य है, एक तरफ सागर है और दूसरी तरफ हिमालय है। लेकिन ये बुंदेलखंड वालों का सौभाग्य है, उन्हें मिले गुरु विद्यासागर हैं, उन्हें मिले गुरु विद्यासागर हैं। यदि हम कह दें कि आचार्य भगवंत सागर जैसे हैं तो कह नहीं पाता। यदि कह दूँ आचार्य विद्यासागर जी हिमालय जैसे हैं तो कह नहीं पाता, क्योंकि सागर में मात्र गहराई है, ऊंचाई नहीं है। हिमालय में मात्र ऊंचाई है, गहराई नहीं है। लेकिन आचार्य विद्यासागर जी में सागर से भी अधिक ज्ञान की गहराई है और हिमालय से भी ऊंची चारित्र्य की ऊंचाई है। इसलिए मैं कहता हूँ आचार्य विद्यासागर जी कैसे हैं? न हिमालय जैसे हैं न सागर जैसे हैं, बल्कि आचार्य विद्यासागर जी मात्र आचार्य विद्यासागर जैसे हैं। जैसे इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा कि स्वर्ग का सुख कैसा है, तो उन्होंने कहा नाके नाकऊ। बस इतना शब्द पर्याप्त था। स्वर्ग में रहने वालों जैसा स्वर्गवासियों को सुख है। स्वर्ग वाले ही जान सकते हैं स्वर्ग में सुख कैसा है। इस प्रकार दुनिया में एक ही संत हैं आचार्य विद्यासागर, उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, मात्र आचार्य विद्यासागर जी से ही दी जा सकती है। दीक्षा के परम अवसर पर एक बात अवश्य कहूँगा कि आचार्य भगवंत जो हैं, लोग सुना जाता है, कहा जाता है गुरु वो होते हैं जो कान फूंकते हैं, पर मैं कहता हूँ आचार्य विद्यासागर जी वो संत हैं जो कान ही नहीं फूंकते बल्कि प्राण भी फूंकते हैं, जो धर्म का ज्ञान ही नहीं कराते बल्कि धर्म का पान भी कराते हैं। कुछ लोग मूक माटी पढ़ करके लिखते हैं आचार्य श्री जी ने हिंदी को नया शब्दकोश दिया। कुछ लोग कहते हैं आचार्य श्री जी शब्द शिल्पी हैं। मूक माटी को पढ़ कर के देख कर के लोग कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी शब्द शिल्पी हैं, पर मैं विशाल संघ को देख कर कह सकता हूँ आचार्य विद्यासागर जी संत शिल्पी हैं, जिन्होंने ऐसे संतों का निर्माण किया। ग्रंथों का निर्माण सरल होता है पर संतों का निर्माण बहुत कठिन होता है। जैसे मूर्ति को बनाना सरल होता है पर एक इंसान को सजाना और संभालना बहुत कठिन होता है। मूर्ति बोलती नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती, इसलिए इस पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाना आसान होता है, पर एक चलते फिरते हिलते डुलते मनों में कई प्रकार की बातों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाले मनुष्य को एक संत के रूप में ढालना बहुत कठिन काम है। वह काम मात्र आचार्य भगवंत ही कर सकते हैं, जिन्होंने किया है। आचार्य भगवंत एक ऐसे संत हैं जो सबके हृदय में समाहित हैं, सभी लोग उनको चाहते हैं। बाबा रामदेव भी जब आचार्य के दर्शन करने आए तो उन्होंने एक ही बात कही कि दुनिया में यदि निष्कलंक कोई संत हैं तो आचार्य विद्यासागर जी हैं। उन्होंने एक बात और कही, आचार्य जी आप इतने विशाल संघ को कैसे संभालते हैं? आचार्य ने कहा सब सहज हो जाता है, गुरु की कृपा बनी रहती है। उमा भारती जब मुख्यमंत्री के पद पर आईं, वो आचार्य के दर्शन करने के आईं, तो उन्होंने भी मंच पर बोला कि आज इतना पाप हो रहा है, इतना पाप हो रहा है, पता नहीं ये पृथ्वी कब समाप्त हो गई होती, पता नहीं कब पृथ्वी के गर्भ में सब कुछ समा गया होता, लेकिन बचा हुआ है मात्र विद्यासागर जैसे संतों के कारण ही बचा हुआ है। ये वास्तव में सही है कि आज वर्तमान में पापाचार बढ़ रहा है, लेकिन हम सभी का एक सौभाग्य है, इस स्वर्णिम युग कहा जाए कि आचार्य भगवंत का सानिध्य हमारे लिए प्राप्त हुआ। कभी कभी जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो लगता है पंचम काल में जन्म लिया, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन इस पंचम काल में गुरु भगवान मिल गए, ये हम सबकी सौभाग्य की बात है। ऐसे गुरु को पाकर के कौन अपने आत्म कल्याण प्रवृत्त नहीं होना चाहेगा, कौन उनके जीवन को आत्मसात नहीं करना चाहेगा। अंत में यही कहूँगा, आचार्य भगवंत की बारे में यदि कुछ कहना चाहता हूँ तो शब्दों के माध्यम से नहीं कहा जा सकता। उन जैसा कुछ जीवन में धारण करके ही
वास्तव में उनके परिचय को दिया जा सकता है। मैं कहा करता हूँ, मैंने उनके चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है। मैंने उनके चित्र को अपने चित्त में ऐसा बसाया है कि उनके जीवन का चरित्र भी मेरे जीवन में थोड़ा उभर आया है, मेरे जीवन में थोड़ा उभर आया है। बस यही चाहता हूँ उन जैसा जीवन हम सबको प्राप्त हो, क्योंकि बंधुओं, पंचम काल में बहुत कठिन होता है कि हम अपने मन को संभाल करके और मोक्ष मार्ग प्रवृत्त करें। इन गुरुओं की कृपा के बिना ये सब संभव नहीं है। ये सब आचार्य भगवान की कृपा है, जिसके माध्यम से हम सब लोग करते चले जाते हैं। आचार्य भगवान हमेशा एक बात और कहते हैं कि भैया सभी चीज़ें पुण्य से मिलती हैं, लेकिन दीक्षा तो सातिशय पुण्य के उदय में ही प्राप्त होती है। और दीक्षा धारण करने का उद्देश्य मात्र व्रत समिति का पालन करना नहीं है, बल्कि शुद्ध अनुभूति करना है। अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करना ही उद्देश्य है, जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उसकी ओर हम बढ़ते चले जाएं। एक ओर तो आचार्य श्री अपना कल्याण करते रहते हैं, दूसरी ओर विश्व कल्याण की बात करते हैं। और जो गरीब लोग हैं वो स्वावलंबी बन सकें, उनके लिए हथकरघा जैसे के लिए आशीर्वाद दिया। जिसकी जेल में बहुत सारे सागर जेल में ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी आदि हैं, वो सभी लोग हथकरघा को संभाल रहे हैं, और भी सुलभ भैया वगैरह सब लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से गरीब लोगों को भी रोजगार मिले, वो भी धर्म की ओर बढ़ सकें। बहुत सारे ऐसे हैं कैदी जिन्होंने अपराध का त्याग कर दिया और मांस का भी त्याग कर दिया, और वो भी सोच रहे हैं कि ऐसे गुरु हमें हमेशा मिलते रहें ताकि हम कल्याण के मार्ग पर बढ़ सकें। हथकरघा के माध्यम से स्वावलंबी बनाया, बहुत से लोगों को रोजगार मिला, बहुत से लोगों का जीवन बसा, और बहुत सारे भैया बहनों ने उनके जीवन को परिवर्तित किया। आज उनकी श्रद्धा जैन संतों के प्रति अटूट हो चुकी है। जो कैदी जेल में रह रहे हैं वो आचार्य भगवंत को भगवान ही मानने लगे। वो कहते इनसे बड़े और भगवान संसार में कौन होंगे। सही बात है बंधुओं, जो व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति देता है, वही भी कैसे जीवन को, अपराधी जीवन को, समझो ऐसा तो कोई भगवान ही कर सकता है। वहाँ जेल में जाकर के भी उनके लिए ऐसा काम दिया जिसके माध्यम से उनका परिवार का भरण पोषण होता रहता है, हो रहा है, उनके घर ही पैसा पहुंच जाता है। सोचो विचार करो, ये करुणा के बिना संभव नहीं है। गौशालाओं के माध्यम से उन पशुओं पर भी सक्रिय क्षम्य दर्शन की वर्षा हुई, वह अकाल के मरण से बच गए, उन्हें भी स्वस्थ जीवन मिला। प्रतिभा स्थली के माध्यम से बहुत सारी बच्चियां अपने भविष्य को बना पा रहे थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा है जिसके माध्यम से उन सब के लिए एक नया मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। बस अंत में यही कहूँगा, हे गुरुदेव, दुनिया आपको रवि कहे, कवि कहे, और चाहे साहित्यकार कहे, और चाहे तीर्थंकर कहे, मैं तो सिर्फ आपको एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ, जिन्होंने इस पामर प्राणी को नहीं लगेगा। बस दीक्षा दिवस पर ही गुरुदेव के चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों, धरती चारों। बोले अहिंसा परमो धर्म की, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के पासनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की नमस्कार। सभी को जय जिनेन्द्र और ऋषभ सागर जी महाराज से लेकर पार्थ सागर जी महाराज तक 23 महाराजों की आज के दिन दीक्षा हुई थी
उन सब महाराजों के पावन श्री चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राहत गर्जन समान सभी मुनिराजों के चरणों में और गुरुवर के पावन श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबको जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती मातो हित पोदे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।